मेरी ना करती थी। 35 साल उम्र है। 35 साल में मैंने आज तक कभी जिंदगी में कराची सिटी के अंदर प्लॉट के रेट को बढ़ने के बाद कम होते हुए नहीं देखा। सी बात है, एक बंदा करोड़ 2 करोड़ रुपए की चीज अपनी सेविंग से ले रहा है, एकदम से कोई न्यूज आ जाती है कि जी मलिक साहब के घर को सील कर दिया गया। सबसे बड़ी मिसाल लोग ले आते हैं, आपने वो नस्ला टावर देखा है? हाँ। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आबाद पूरी थी, लोगों को निकाल के तोड़ दिया। देख, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो इसी बात पे दूंगा कि मार्केट में न्यूज डाली जाती है। गाड़ी चोरी हुई थी हमारी, टोयोटा करोला थी। जैसी चोरी हुई, बंदे ने फौरन बैरिया की सिक्योरिटी पे कॉल करी। ये प्रीसेंट 15 के पास ही बैरिया की सिक्योरिटी ने गाड़ी को पकड़ लिया। इस तरह की बातों से आप कब तक पब्लिक को रोकेंगे जब आपको पता है बैरिया के अंदर अभी 1 लाख से ज्यादा आबादी यहाँ रह रही है और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची उबल चुका है, कराची में रहने की जगह नहीं है, कराची में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हर जगह मसाइल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी बहरिया टाउन से डीएचए जो है वो 10 साल पीछे है। मतलब ये है कि लोग बोलते हैं यार हम अपार्टमेंट जब 2 बेड का एक खरीद रहे हैं तो हमें ट्रांसफर नहीं मिल रहा तो हम क्यों खरीदें इसको? जब तक दुकान पे मालिक नहीं बैठेगा भाई, दुकान को नहीं। तुम ये ब्रोकर्स बढ़ा रहे हैं, ब्रोकर्स कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को भाई। बैरिया की मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ आप 1 अरब रुपए भी डाल देंगे ना, आपको दूसरे अरब का इंतजार होगा। आज तक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी ने अंदर घुसा हो अपार्टमेंट के अंदर और चोरी चकारी करके बिल्कुल वापस ऐसे सामान। नहीं है। एक भी इंसिडेंट नहीं है पूरा। अगर आप इस सोसाइटी को रेगुलराइज करते, अगर आप इस सोसाइटी को चलने देते, आज ही आपका मुल्क संभालती भाई। रियल एस्टेट है ये। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर छुटानी और आज मैं नू प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट शूट लेके आया हूँ, जिसमें हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो नू प्रॉपर्टीज़ के ओनर बासिम भाई हैं। अस्सलाम और वालेकुम, दिस इज बासिम फ्रॉम नो प्रॉपर्टीज। तो आज हम बासिम भाई से थोड़े बैरिया की जो मार्केट के हवाले से सवाल जवाब करेंगे, जिसमें जो है हम पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे और जो न्यूज़ेस चल रही हैं बैरिया की मार्केट में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ और व्यूअरशिप के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो मार्केट के अंदर कूद जाते हैं। इससे जो हमारे स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज होते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बाई की हुई होती है, वो अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी कोई किसी ने न्यूज़ चला दी कि जी वो 61-62 जो है वो बाहर हो रहा है, कोई कह रहा है प्रिजन 34 बाहर हो रहा है, कोई ऑन ग्राउंड रेडी लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं वहाँ पे कह रहे हैं लोग जी बैरिया की जो है वो उसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरीके की फेक न्यूज़ से पहले तो बचें। दूसरी चीज़ ये कि हर बात पर हर किसी की बात पर यकीन ना कर लिया करें। सबसे पहला सजेशन मेरा ये हमेशा रहता है लोगों को कि फ़ौरन कोई आने वाली जो न्यूज़ होती है ना, उस पर फ़ौरन रिएक्ट भी ना किया करें और ना ही बहुत जल्दी उसको जो है ना फैलाया करें। इससे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट करती है। लोग तो अपनी व्यूअरशिप के लिए और जो है इस तरीके से पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं, कोई ऑन ग्राउंड कोई ना कोई ऐसी कोई गलत बात करके अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो मार्केट में फैलाते हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द डे पैनिक मचता है मार्केट के अंदर। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल क्या होता है कि मार्केट में जब मतलब एक बायर आता है, उसकी डील ऑलमोस्ट क्लोज़र पे होती है और जैसे मार्केट चलती है थोड़ी बहुत और लोग बाइंग के लिए आ जाते हैं मार्केट में। लेकिन फिर इस तरह होता है कि मार्केट में एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो बायर कन्वर्जन रेट पे होता है और वो अचानक से जो है कट के चले जाते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। और बहरिया की मार्केट ना शुरू से ही इस तरह रही है कि लोग देखा-देखी के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब जैसे मार्केट के अंदर जब बिल्कुल सन्नाटा होता है, जब हम जो है वो एडवर्टाइज़मेंट्स भी कर रहे होते हैं और इस तरीके से बार-बार जो है वो वीडियोज़ बना रहे होते हैं कि भाई मार्केट ठंडी है, मार्केट जो है वो रुकी हुई है, थमी हुई है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके अच्छी डील उठाएँ, अच्छे प्लॉट्स उठाएँ, अच्छी जो है वो डील्स क्रैक करें, तो उस वक़्त फिर लोग नहीं आते। लेकिन जब एकदम से पैनिक मचता है मार्केट के अंदर और एकदम से बायर्स तेज़ी से आ जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, कराची में भी ऐसा होगा, डिफेंस में भी ऐसा होगा, किसी भी लोकेशन पे ऐसा अगर होगा, तो मार्केट की प्राइसेस डिमांड बढ़ने से अप होती हैं। अब उसको जो है वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होती कुछ लोगों की, वो कहते हैं यार ये ब्रोकर्स बढ़ा रहे हैं। अब ब्रोकर्स कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को भाई, बैरिया की मार्केट बहुत बड़ी है। यहाँ आप 1 अरब रुपए भी डाल देंगे ना, आपको दूसरे अरब का इंतज़ार होगा। क्योंकि यहाँ पे बैरिया की मार्केट को आप 1-2 अरब रुपए लगा के मार्केट के अंदर इंजेक्ट करके कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ये अराज़ी है और बहुत सारे प्लॉट्स हैं और ह्यूज इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे हम जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी देखते हैं। यहाँ पे कराची के भी लोग हैं, इंटीरियर सिंध के भी लोग हैं, बहुत बेतहाशा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैरिया में। अब आप बोलें कि जी मैं जो है वो 10-12 करोड़ डाल के, 15 करोड़ रुपए डाल के मार्केट को कंट्रोल कर लूँ, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। तो ये कहना कि ब्रोकर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से तुम लोगों ने ही पैसे बढ़ा दिए, ये भी गलत स्टेटमेंट है। दूसरी आपने जो बात करी कि एकदम से न्यूज़ आती है और मार्केट में ब्रेक लग जाते हैं, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो इसी बात पे दूँगा कि मैं मार्केट में न्यूज़ डाली जाती है। बिल्कुल। क्योंकि ये हमेशा ही बैरिया जो है वो तकरीबन गुज़िस्ता 4-5 सालों से तो एक समझ लें कि कॉन्स्टेंटली जो है वो टारगेट
रखा गया है इसको, कभी नैब के नोटिस, कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल जैसे ही मार्केट के अंदर, इवन कराची की रियल एस्टेट मार्केट जब जैसे ही खड़ी होती है या जैसे ही चलनी शुरू होती है, फौरन बैरिया के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ डाल दी जाती है, बिल्कुल जिससे जो है वो मार्केट में जो बायर्स होते हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा करोड़ 2 करोड़ रुपए की चीज़ अपनी सेविंग से ले रहा है, एकदम से कोई न्यूज़ आ जाती है कि जी मलिक साहब के घर को सील कर दिया गया, तो ऐसी बिल्कुल सूरत में तो मतलब उसका परेशान होना बनता है। लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर मार्केट से ख़त्म हो जाएँ या बहरिया की कोई एक परमानेंट एक तरफ मामला हो जाए ना, तो फिर ये है कि मार्केट फिर परमानेंटली ग्रो करेगी मार्केट। बिल्कुल ऐसे अभी ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ की वजह से जो है ना अनसर्टेनिटी रहती है, प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मार्केट में न्यूज़ेस हैं, न्यूज़ेस हुँ। के बावजूद मार्केट में बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, कुछ बायर्स। तो और भाई वो कराची उबल रहा है, बिल्कुल कराची उबल चुका है, कराची में रहने की जगह नहीं है, कराची में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हर जगह मसाइल हैं। अब बिलफर्ज़ अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मीडियोकर इलाके की हम बात कर लेते हैं, जैसे हम लियाकताबाद की एफसी एरिया की बात कर लेते हैं, फेडरल एरिया की बात कर लेते हैं, सेंट्रल के ऐसे इलाके हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में न्यू कराची की बात कर लेते हैं, या इस तरह के नाज़िमाबाद के पुराने नाज़िमाबाद की बात कर लेते हैं। इन इलाकों के अगर कोई बंदा जो है, कोई प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी 1.5 से 2 करोड़ रुपए में बेचता है, तो उसको 1.5 से 2 करोड़ में अगर कोई वो एक बेटर लिविंग के लिए, एक बेटर लाइफ़स्टाइल के लिए कहीं शिफ्ट होना चाह रहा है, तो उसको बहरिया के अलावा कोई इस बजट में ऐसे ही ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही अब आप कितना रोकेंगे लोगों को, कितना आप ऐसे ही मिसगाइड करेंगे लोगों को कि बहरिया फेक है, बहरिया जो है वो 2 नंबर ज़मीन पे बना हुआ है, और बहरिया की जो है ना कोई चीज़ सही नहीं है, और बहरिया में तो एक कागज़ पकड़ा देते हैं, वही फाइल होती है। इस तरह की बातों से आप कब तक पब्लिक को रोकेंगे, जब आपको पता है बहरिया के अंदर अभी 1 लाख से ज़्यादा आबादी यहाँ रह रही है और हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो आप कब तक कराची के लोगों को जो है ना ये मिसगाइड करते रहेंगे कि नहीं बहरिया जो है ना वो स्टेटस इसका कॉम्प्लिकेटेड है या ये लिवेबल नहीं है। भाई मैं खुद रह रहा हूँ 4 साल से बहरिया में, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई यूटिलिटीज़ के बारे में टेंशन नहीं हुई कि पानी ठीक है, बिजली थोड़ी सी महंगी है, ठीक है पानी का बिल देना पड़ रहा है, ठीक है गैस हमें सिलेंडर से खरीदनी पड़ रही है, लेकिन इस इस फीलिंग से लाख दर्जे बेहतर है ये फीलिंग कि मैं जो है वो वहाँ कम पैसे दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास बिजली नहीं है। मैं गैस जो है वो कम 1500-2000 रुपए का बिल आता है एवरेज, लेकिन गैस है नहीं। लोगों का मेन सवाल यही है, जो लोग यहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, उनका सवाल यही है कि हम मार्क अब यहाँ पे अपना कोई भी प्रॉपर्टी लेके हम शिफ्ट हो जाते हैं, कल हुँ। को ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ से उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए और मेरे जो हिसाब से अभी गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 3 दफ़ा ऐसा वक़्त आया है बहरिया पे कि कभी नैब का नोटिस लग गया, बिल्कुल मेन गेट पे इतने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं, ये ना करें, तो लोगों का एट ये भी वर्स्ट। सवाल होता है, मतलब एक सबसे बड़ी मिसाल लोग ले आते हैं, आपने वो नस्ला टावर देखा है? वो हाँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आबाद पूरी थी, लोगों को निकाल के तोड़ दिया। देखें बस इस बात पे तो यही बात की जाएगी कि पाकिस्तान में जिन लोगों के हाथ में पावर है, अगर वो अपनी अना का मसला इसको बना लें, तब तो फिर तो क्या नस्ला टावर तो छोटी एग्जांपल होगी, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक इंसानी पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, एक प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे आप अपना माइंडसेट रखें कि भाई इस जैसी सोसाइटीज़ जो है ये लैंडमार्क है, पूरे साउथ एशिया का लैंडमार्क है ये। ऐसे ही दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ कि आज तक 4 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, रेज़िडेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई कि पानी नहीं आ रहा हो, बिजली नहीं आ रहा हो। इतने प्रॉपर तरीके से हमें मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं कि अगर पानी की लोड शेडिंग हो रही है, बिलफ़र्ज़ कोई लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इस तरह हो गया, तो प्रॉपर मैसेजेस दिए जाते हैं कि भई आप अपने वाटर स्टोरेज रखें, हमारे पास पीछे से सप्लाई कम आ रही है। मतलब बहरिया का अच्छा सिक्योरिटी का लैप्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भई अली ब्लॉक में चोरियाँ हो रही हैं, ये हो रही है। देखिए चोरियाँ जो हो रही हैं ना, वो खाली घरों के अंदर नल के टोटियाँ निकाल के ले गए, इस तरीके की चोरियाँ हैं। ये गन पॉइंट वाली चोरियाँ जो कराची में आप किसी गली के अंदर कहीं खड़े नहीं हो सकते, इवन डिफेंस के अंदर भी आप जो है वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम है, मौजूद है। यहाँ पर भी वही स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और सबसे अच्छी बात ये कि बहरिया की सिक्योरिटी बहुत एक्टिव है। आप प्रैक्टिकली अगर बात करें ना बहरिया की सिक्योरिटी को, आप किसी भी प्रीसेंट से कॉल करें, फिज़िकली कॉल करें कि भाई ये हमारे साथ ये सिक्योरिटी का मामला हो गया है, हमारे पास थेफ्ट हो गया है, यहाँ पे आप पहुँचे। विदिन 5 मिनट्स अगर बहरिया की सिक्योरिटी वहाँ ना पहुँचे, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने भाई अंदर। तो आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो आपको पता चले कि भाई यहाँ पे इस तरह लैब्स जो है ठीक है, अवाम वही है, पब्लिक वही है, वही लोग आ रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, वही जा रहे हैं, जो कराची में चोरी कर रहे हैं, वो बहरिया में भी रह रहे हैं। वो भी चोरी कर रहे हैं बहरिया के अंदर। तो इस पॉइंट से जो है, अब आपका ये पॉइंट जो है बहुत सारे लोगों को एक दिमाग में क्लैरिटी ला सकता है, जो बहरिया में या तो शिफ्ट हो रहे हैं या शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इस पॉइंट पे जो है गौर करके इसको सुन लीजिएगा, और इस पे नहीं, जो है लाज़मी है कि आप सिक्योरिटी लैब्स, अल्लाह का शुक्र है, टावर्स में, टावर्स के अंदर जो अंदर लोग रह रहे हैं, एक भी आज तक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी ने अंदर घुसा हो अपार्टमेंट के अंदर और चोरी चकारी करके बिल्कुल वापस ऐसे ही सामान, नहीं, हमने एक आज भी तक इंसिडेंट नहीं है पूरा। आज तक नहीं। और आप ठीक है, वो किसी ने बाइक चोरी कर ली पार्किंग से, किसी को कुछ हो गया, तो भाई पब्लिक तो अवाम तो यही है ना। हाँ, और इसमें ऐसा होता है कि
अगर 10 कोई इंसिडेंट हो रहा है ना इस तरह के, उसमें से 7 इंसिडेंट्स में लोग पकड़े जाते हैं। मतलब बैरिया की सिक्योरिटी उनको कैप्चर कर लेती है, या यहीं से किसी दूसरे प्रेसिडेंट से कोई चीज़ मिल जाती है, ऐसे गाड़ी ही मिल है। जाती है। एक दफ़ा मुझे याद है स्पोर्ट्स सिटी में जब मैं रहा करता था 4 साढ़े 4 साल पहले, एक गाड़ी चोरी हुई थी हमारी, टोयोटा करोला थी। जैसे ही चोरी हुई, बंदे ने फ़ौरन बैरिया की सिक्योरिटी पे कॉल करी, ये प्रीसिडेंट 15 के पास ही बैरिया की सिक्योरिटी ने गाड़ी को पकड़ लिया। तो नहीं, ये ये तो ये भी बिल्कुल ये अच्छी ये बात है। लोग नहीं बताते, ये चीज़ें लोगों को बिल्कुल, पता ही नहीं हो, लोगों को बस चोरियाँ हो रही हैं। अरे भाई चोरियाँ हो रही हैं तो चोर पकड़े भी जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हर जब एक चीज़ गंदी हो रही है तो हर बंदा आके उसको और बस गंदा करना बहरिया की चाहता है। मिसाल ऐसी है, मैं हमेशा कहता हूँ, बस सफ़ेद चादर पे जब आप एक लगा देंगे ना काला धब्बा, तो लोग उस काले धब्बे को देख रहे होंगे बस। बिल्कुल ऐसे वो ही। कुछ नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार ये जो है ना काला धब्बा लगा हुआ है। अच्छा, भाई लोग बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जो मतलब इसमें आप समझ लें 50-60% इन्वेस्टर्स ही हैं। वो आते हैं बैरिया में बाइंग के लिए, वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं इसका डीएचए सिटी के साथ। तो आप बताएँ इसका यार कंपैरिजन बैरिया सॉलिड कंपैरिजन है, मतलब यही तो कंपटीशन है। सारा कंपटीशन ही डीएचए सिटी और बहरिया का है। बहरिया टाउन कराची को जो जो बेंचमार्क पहली बात तो बहरिया ने सेट किया ना, जिस हुँ, तरीके से लैंडस्केप प्लानिंग, जिस तरीके से आपको जो ये आप ये प्लानिंग देख रहे हैं, ये तो लैंडमार्क है ही। ये डीएचए वाले इस चीज़ को मानेंगे भी कि हुँ, वो ये चीज़ नहीं कर पाए। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अब बात सारी ये है कि भाई डीएचए की जो है वो क्या एग्जांपल होती है, हम अक्सर कहते हैं कि भाई अ, वो खैर एग्जांपल मेरे अभी जहन में नहीं आ रही। मसला ये देखें, उनकी ज़मीन जो है ना, डीएचए की ज़मीन जो है वो सोना है, वो बिल्कुल क्लेरिफाइड सर्टिफाइड है, क्योंकि पता हुँ। है कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं उठेगा जो कहेगा यार ये लीगल स्टेटस इसका गलत है या इस तरीके नहीं, से। आप जो बात रहने के लिहाज से देखिए, डीएचए को कैसा देखते हैं? सबसे दो चीज़ें होती हैं ज़रूरी। पहली चीज़ ये बहरिया जो अभी आज चल रहा है, आज जो आप कह रहे हो हुँ, भाई मार्केट में हाँ, प्राइसेस होल्ड हैं, आज भी बहरिया हिल्स में आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा 500 गज का 1 करोड़ का, कोई भी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। सवा करोड़ में भी सवा करोड़ में भी नहीं मिलेगा। नहीं। तो भाई क्यों नहीं मिल रहा? वो इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एंड यूज़र्स मौजूद हैं यहाँ पे, बाइंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लिवेबल है। बैरिया टाउन लिवेबल है। हुँ, डीएचए सिटी अभी फ़िलहाल मैं 3 से 4 दफ़ा अभी तकरीबन पिछले 2-3 महीनों में जा चुका हूँ। मुझे हुँ, कहीं से भी अभी वो लिवेबल नज़र नहीं आया। हाँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है, और डीएचए का कुछ नहीं पता भाई 2-3 साल के अंदर ही इतनी डेवलपमेंट कर देंगे ये, क्योंकि इनके पास पूरे रिसोर्स मौजूद हैं। ये बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करते हैं। तो इनका कुछ नहीं पता 3 साल के अंदर ऐसा डेवलप कर दें कि आपको जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा लिवेबल हो जाए। लेकिन फ़िलहाल आज के दौर में मैं बात करूँ तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी बहरिया टाउन से डीएचए जो है वो 10 साल पीछे है अभी। ऐसे ही है, 10 साल डेवलपमेंट स्टेटस, लिवेबल ऐसे ही। सोसाइटी के तौर पे बहरिया टाउन इस वक्त उससे आगे है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बहरिया को ये 4 साल 5 साल जो पिछले गुजरे, इसमें चलने दिया जाता और बहरिया टाउन के ऊपर इस तरीके की कोई एलिगेशंस और इस तरीके की चीज़ नहीं, ठीक है लीगल स्टेटस पे हम अभी बहस नहीं करते कि ये चीज़ ज़मीन कब्जे की है, वो जब कब्जा कर रहे थे तो फिर कहाँ थे आप लोग? और फिर बात ये है कि जब ये पूरा बन गया और इसमें हज़ारों पाकिस्तानियों ने, करोड़ों पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपको याद आ रहा है यार ये कब्जे की ज़मीन है। तो ये तो मतलब कोई बात नहीं हुई। ये जब डेवलपमेंट चल रही थी, जब मार्केटिंग चल रही थी, सब कुछ चल रही थी, उस वक़्त भी एक्टिविटी होनी चाहिए थी, उस वक़्त भी जो है ना कोई मामलात ऐसे होने चाहिए थे, लीगल मामलात होने चाहिए। बहरहाल अब वो बहस में पड़ेंगे तो फिर तो बहुत लंबी हो बिल्कुल, जाएगी। बहुत लंबी लेकिन हो जाएगी। डीएचए सिटी और बहरिया का हुँ, इस वक़्त कंपैरिज़न मेरा नहीं ख़्याल, डीएचए इज़ फार बिहाइंड अभी। अभी लिवेबल नहीं है डीएचए। मतलब अगर मैं प्लान करूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हूँ, मैं बहुत दफ़ा सोचूँगा वहाँ पे। बैरिया टाउन में शिफ्ट होने के लिए मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हुँ। बस। अच्छा, मार्केट में अब बायर्स आते हैं, बहुत सारे समझ लें 50% इस तरह के बायर्स हैं, जिनके पास छोटी-सी अमाउंट है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख और वो अपार्टमेंट लेने जाते हैं। तो बहरिया के जो अपार्टमेंट बने हुए हैं 2 बेड वाले, वो ज़्यादातर जो है वो अच्छे अपार्टमेंट तो 90 लाख, 85 लाख रुपए में। ऐसे ही। और जो यहाँ पे प्राइवेटली अपार्टमेंट बिल्डअप हुए हुए हैं, जो जी। कमर्शियल प्लॉट्स पे बने हुए हैं। हाँ, आजकल अब बड़ी अच्छी। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग बोलते हैं यार हम अपार्टमेंट जब 2 बेड का एक खरीद रहे हैं, तो हमें ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा तो हम क्यों खरीदें इसको? लोगों का मेन देखिए, सवाल ये ये होता एक है। बहुत बड़ा कंसर्न है, और मार्केट में नो डाउट कमर्शियल के ट्रांसफ़र से मतलब बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हुई हैं। ऑफ़िसेज़ हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, कमर्शियल प्लॉट्स हो गए। एक अच्छी ट्रेडिंग हुआ करती थी, एक अच्छे बिल्कुल, वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, क्योंकि बिल्कुल, कमर्शियल प्लॉट्स स्टार्ट ही 3 साढ़े 3 4 करोड़ से होते हैं। ऐसे ही है। अब अगर 200 प्लॉट भी 2 महीने में 3 महीने में बिकेगा तो एक अच्छी बड़ी ट्रांज़ैक्शन होगी। बिल्कुल। लेकिन ये ज़ाहिर-सी बात है, इसको रोकने की वजूहात अब क्या हैं वो अल्लाह बेहतर जाने। हम इस चीज़ पे नहीं पड़ते। लेकिन ये कमर्शियल प्लॉट्स पे जिन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र्स की एक इश्यू है। लेकिन ये है कि उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देख के और सेलर की क्रेडिबिलिटी देख के आप जो है वो एग्रीमेंट्स के ऊपर मतलब अभी कर सकते हैं। आप इसको क्योंकि देखो 50-60 लाख रुपए जिसके पास हैं, उसको उसी बजट में रह के अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई छत चाहिए, तो बैरिया के पास मौजूद है। मतलब यहाँ पे आपको 60 लाख रुपए में अपार्टमेंट मिल जाएगा, 2 बेडरूम। मतलब आप रिकमेंड हाँ। करते हैं कि मतलब कोई बायर लेना चाहता है,
अनटिल वो एंड अनलेस भाई अपनी सेफ्टी देखें, और सबसे पहले भाई आप एक किसी बड़े मार्केट की अच्छी अच्छी वो ग्रिप रखने वाले कोई डीलर हों, ऐसे लोगों जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, आप उनके साथ डील करें। और दूसरा ये कि सेलर को और बिल्डर को भी इस चीज़ में लूप में रखें कि भाई हम ये इनसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और जब फ्यूचर में इसका ट्रांसफ़र खुलेगा इंशाल्लाह, हुँ। बहुत जल्द खुलेगा, उम्मीद यही कर रहे हैं, उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो उस वक़्त फिर ये है कि फिर आप ट्रांसफ़र करवाएँ उनसे, और जो भी मामला आते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल आप बिल्कुल उसको वैसे डील नहीं कर सकते, जैसे आप एक कोई प्लॉट खरीदते हैं, या जैसे कि आप कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट बैरिया का खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली वो ट्रांसफ़रेबल प्रॉपर्टी है, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका टाइटल चेंज हो गया। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इस वक़्त एक नो डाउट के एक मामला है, जिसकी वज़ह से काफ़ी बड़ी ट्रांज़ैक्शन, बड़े वॉल्यूम के ट्रांज़ैक्शन रुकी बिल्कुल हुई है ऐसा इस ही। वक़्त। अच्छा ये 2000 मेरे ख़्याल से 19 और 20-21 में मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे थी। हाँ, बिल्कुल भाई, और हम फ्यूचर का ही सोच रहे थे कि यार आज से 5 साल बाद मार्केट किस जगह पे खड़ी होगी। बिल्कुल। तो आप क्या देखते हैं कि हम उस टाइम जो सोचते थे कि मार्केट इस वक़्त 2026 में इस सिचुएशन पे होगी, आज उस तरह से उस सिचुएशन में मार्केट स्टैंड करती है या नहीं करती? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल। बहुत बड़ा हिट मिला है 2022 से, जो मार्केट जो है बैरिया की क्रैश होनी शुरू हुई है, और मुसलसल ये जो बार-बार जो वक़्तन-फ़वक़्तन टारगेट किया गया है बैरिया को, बैरिया टाउन को, जो है ना, कभी नैब, कभी ये, कभी वो, कभी मलिक रियाज़, कभी इस हुँ। तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ों ने बैरिया की डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन को ब्लॉक क्योंकि किया उस है। टाइम पे और उस टाइम पे जो बायर्स आए थे मार्केट हुँ, में, हमने देखा था कि 2020-21 में लोग जो प्रीसेंट 33 जो बैरिया का एक कोना है 34, हुँ। 33 वहाँ पे भी लोगों ने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। यार देखो, 23 में स्टार्ट मेरी कर ना दी थी। 35 साल उम्र है। 35 साल में मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में कराची सिटी के अंदर किसी प्लॉट के रेट को बढ़ने के बाद कम होते हुए नहीं देखा। ऐसे ही, करेक्शन आती है। ऐसे ही। भई 80 लाख की चीज़ 1 करोड़ की हुई, फिर हाँ, 1 करोड़ 20 की हो गई, चलो फिर वापस हो गई 1 करोड़ 10 की हो गई, लेकिन फिर 1.5 करोड़ पे भी जाती है। ऐसे ही, ऐसी ही प्रोग्रेशन देखी है हमने। ऐसे ही। 2021 में 22 में भाई 34 का प्लॉट था, इस वक़्त 70-80 लाख रुपए का। 80 ज़्यादा ही लाख था, रुपए का तो था। ज़्यादा ही था। हाँ, 80 लाख रुपए का प्रीसेंट 34 का प्लॉट जो बंदा ले रहा है, वो क्या सोच के ले रहा है कि यार ये मैं 80 का ले रहा हूँ, ये हो सकता है शायद करोड़ का हो जाए या 1.5 करोड़ का हो जाए, लेकिन 80 से कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ही। हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा कि हाँ, प्रॉपर्टी का प्लॉट का रेट जो है वो कम भी होता है। लेकिन आज जो है वो भाई 30 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है वहाँ पे। तो ये एक अनहोनी चीज़ थी, जो कराची वालों ने बैरिया की मार्केट के अंदर देखी, लर्न करी कि भाई ये मार्केट क्रैश भी हो सकती है, और इतने बुरे तरीके से क्रैश हो सकती है। लेकिन इसमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लीगैलिटीज़ और ये इस तरीके के एलिगेशंस को हटा देते हैं, आज बैरिया की मार्केट इस पोजीशन पे नहीं होती जिस पोजीशन पे आज खड़ी है। अगर हम ये बैरिया को चलने देते, और 2022 के बाद जो भी मामलात हुए, पॉलिटिकल जो भी हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट गई, कोई नई इंटरिम गवर्नमेंट आई, उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी, इस तरीके से जो भी मामलात रहे, इन सारे मामलात को अगर हम असाइड रखते, सोसाइटी को अलग करके रखते, आज ये सोसाइटी आपको कमा के दे रही होती भाई, एक मुल्क का एक एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती है सोसाइटी आपको, और ये बात मानने वाली है। इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये बात गलत है। अगर आप इस सोसाइटी को रेगुलराइज करते, अगर आप इस सोसाइटी को चलने देते, आज ये आपका आपका मुल्क संभालती भाई है, रियल एस्टेट है ये। यस सबसे मतलब एक मेन सवाल है जो मैं आपसे करना भूल गया, स्टार्टिंग में करना चाहता था कि इतनी सारी न्यूज़ेज़ हैं और रोज़ नई एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि मलिक रियाज के साथ ये हो गया वो उस उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है या ये मार्केट बहुत में। बड़ा लैप्स है। ये बहुत बड़ा लैप्स मैं कहूँगा इसको, कि मलिक साहब की तरफ से, या उनकी टीम की तरफ से, या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई कन्फ्रंटेशन, या कोई आगे बढ़कर मामले को सँभालना या रिज़ॉल्व करना, ये चीज़ वाक़ई नज़र नहीं आ रही। मतलब फ़िज़िकली देखा जाए, 2019 में आपको याद होगा शायद, 18 में 19 में बहरिया की बिजली काट दी गई थी, बिल्कुल और पूरा बहरिया में ब्लैकआउट हो गया ब्लैकआउट था। हो। मलिक साहब वाज़ देयर, मलिक साहब वाज़ प्रेज़ेंट इन द हेड ऑफ़िस। 7 दिन वो बंदा हेड ऑफ़िस के अंदर मौजूद था। वो सारे मामले को टैकल कर रहा था खुद अपने हाथ से, और बिल्कुल रिस्टोर हुए मामला, बिल्कुल ऐसे ही हल की होता है। तरफ गए। मेरा एक छोटा-सा ये एक फ़िक्रा है, वो ये है कि जब तक दुकान पे मालिक नहीं बैठेगा भाई, बिल्कुल दुकान कोई नहीं चला सकता। बिल्कुल मेरे अपने एक ज़ाती राय है। ये बिल्कुल ऐसे आपका ही। बहरिया टाउन है, ज़ाहिर-सी बात है मलिक साहब इसको डिसोन नहीं कर सकते। अली रियाज़ इसको डिसोन नहीं कर सकते। इनको आकर मामलात हल करने, या इनको अपने फ्रंटमैन जो भी इनके तवस्सुस से इनको रिप्रेज़ेंट करता है, या बहरिया के रेज़िडेंट्स को फ़ेस करना चाहता है, उनको आके अपना एक स्टैंस क्लियर करना चाहिए कि भाई हमारा ये स्टैंस है। रेज़िडेंट्स सेफ़ हैं, रेज़िडेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। हमारे मामलात हैं गवर्नमेंट के साथ, जो मामलात मलिक साहब के अपने पर्सनल हैं, अली साहब के पर्सनल हैं, उनकी अराज़ी पर कब्ज़ा हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है। ये इस चीज़ का बहरिया के स्टेक होल्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको क्लैरिफ़ाई करने के करना लिए है।
बैरियर टाउन को ही आना चाहिए हाँ, सामने। क्योंकि हम मतलब ये तो मैं और आप अगर ये बात अपने मुंह से निकालें तो हमारी क्या औकात है कोई भाई, हमारी हमारी बात की कोई कोई वैल्यू ही हमारी नहीं। कोई बात की वैल्यू नहीं है कि हम मलिक साहब के उससे या बैरियर टाउन के उससे हम जो है क्लेरिफाई करते फिरें रेजिडेंट्स को कि नहीं जी तुम्हारा तुम्हारा एसेट सेफ है हाँ, या तुम्हें तुम्हारा कुछ है, और हमारी बात की ना वैल्यू है ना इस बात की कोई वैलिडेशन है, ना कोई क्लाइंट इस बात को मानेगा। हाँ, अगर दुकान का मालिक जो है खड़े होकर बोलेगा भाई मेरे दुकान में रखा हुआ सामान बिल्कुल सेफ है, हाँ, कोई इसमें जो है ना लीगैलिटी नहीं है, हाँ मेरे ऊपर मसला है ना मैं इसको फेस कर रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं चलेगी मार्केट। आप देखें ऐसे ही मार्केट ऐसे ही। मार्केट के अंदर फेक न्यूज़ का भी ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये जो व्यूअर्स के लिए यूट्यूबर्स जो हैं वो उल्टी सीधी बिल्कुल। वीडियोस हाँ, बना बना के वो जी बैरियर डूब गया, मलिक साहब की ऐसे उल्टे सीधे टाइटल्स हमें देखने को हाँ, तो मिलते हैं। थंबनेल दिखते हैं रोज, नई एक हाँ, वीडियो और आती ये उसके व्यूअर्स ले रहे हो व्यूअर्स, है, और व्यूअरशिप फिर वो लेता है। क्लाइंट हमें टैग कर करके लिंक्स भेज रहे होते हैं कि भाई आप हाँ, अपना कमेंट दें। अब 19-19 मिनट की 20-20 मिनट की हम पहले उनकी वीडियो देखें जिसमें उल्टा करके भी देखें उसको तो कुछ नहीं निकलेगा, और फिर हम उसकी जो है ना उनको क्लाइंट्स को अपना जवाब भी दें। इतनी फेक न्यूज़ फैलाना बेकार है। आपकी सोसाइटी फिजिकली एग्जिस्ट करती है, आप आए ड्रोन शॉट्स लगे हुए हैं हमारे, आप देखें सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। ये इसकी बिल्कुल। लीगैलिटी जो भी है इसके मैटर्स को बैरियर टाउन क्लियर करे, गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर करे। मतलब इसमें क्यों पिसा जा रहा है रेजिडेंट्स को और इन्वेस्टर्स को, क्यों बिल्कुल बीच में ऐसे ही पिसा जा ऐसा रहा है? ही। अच्छा, यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे क्लाइंट्स ने या कुछ जनरल लोगों की जो सवाल थे, उस पे हमने आज जो है डिस्कशन आपसे की है। बिल्कुल। और अगर आप लोगों के भी माइंड में कोई मज़ीद कोई सवाल है जिसका आप जवाब लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये है कि आपके सवाल पे हम जो है गौर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर उस पे हम फिर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी शुक्रिया आप लोगों का बहुत 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 बहुत। शुक्रिया सुनने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपडेट्स के लिए, और जैसा कि उमैर ने कहा कि हमें अगर फर्दर आपको आपके जहन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें हमारे नंबर्स पे जो है वो सेंड कर सकते हैं, हम उस पर भी पॉडकास्ट करेंगे वो आपकी नीचे क्लैरिटी के कमेंट लिए। में भी आप लिख सकते हैं अपने कोई कोई भी बिल्कुल। किसी भी तरह का सवाल हो अगर आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी, नहीं,